अध्याय 12। इसमें जनक द्वारा आत्मज्ञान की अनुभूति का वर्णन किया गया है। तो सूत्र 1 है। जनक जी कहते हैं, कायकृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एव अहम आस्थितः। इसका भावार्थ है, जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन महर्षि अष्टावक्र के सामने करते हुए कहते हैं, मैं शारीरिक कर्मों को नहीं सहन कर पाया, वे छूट गए। उसके बाद वाचिक कर्म मुझसे नहीं सहे गए, तो उनका त्याग भी हो गया। और फिर मैं मानसिक कर्मों को भी नहीं सहन कर पाया, क्योंकि वे असहनीय थे। ऐसा मैं जिस अवस्था में हूँ उसे सहन न करने के परिणाम स्वरूप हूँ और त्याग के कारण हूँ। अष्टावक्र और जनक दोनों ही ज्ञानी हैं और इन दोनों ज्ञानियों में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। दोनों को एक ही तत्व का अनुभव हुआ है, जिसके कारण संवाद संभव हो सका है। एक ज्ञानी तथा एक अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, परंतु संवाद संभव नहीं है। दो अज्ञानियों में परस्पर विवाद भी होना संभव नहीं होता है। जब भी होगा तो झगड़ा ही होगा। महर्षि अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश द्वारा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई है। अब वे स्वयं ही उपलब्धि के क्रम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इच्छा के कारण ही चित्त में लहरें उठती हैं, जिसके कारण चित्त में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल शुरू हो जाती है। यही विचार वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। इन सब के ऊपर जब नियंत्रण हो जाता है तभी आत्मज्ञान हो पाना संभव है, अन्यथा नहीं। अभ्यास तथा वैराग्य भी आत्मज्ञान हेतु अति आवश्यक हैं। जनक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैंने शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण किया, तत्पश्चात मानसिक कर्मों को अपने वशीभूत किया, तब कहीं जाकर मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। शरीर हमारी इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, उनके संग फल की आकांक्षा, आशा, निराशा, लाभ, हानि, सुख, दुख तथा कई अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, जिनके कारण चित्त में चंचलता की उत्पत्ति होती है। इनके ऊपर नियंत्रण रखने हेतु जप, तप, यज्ञ, आसन, हठ योग इत्यादि शारीरिक कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण नए विक्षेप आरंभ हो जाते हैं। अगर शारीरिक कर्मों को रोक दिया जाए तो भी वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ इत्यादि कुछ न कुछ चलता रहता है। ये तीनों तरह के कार्य जब तक शांत नहीं होते तब तक मन को शांति प्राप्त नहीं होती, और जब तक मन को शांति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। इन तीनों को वशीभूत करने का उपाय सिर्फ यह है कि इनके प्रति उपेक्षा रखना। कर्म से कर्म को यदि नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है तो एक नए कर्म की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए उपेक्षा इनके प्रति उदासीनता दर्शक की भांति बन जाता है। एक रास्ता है, शरीर, मन तथा वाणी के कर्म स्वयं ही हो जाते हैं, स्वभावतः होते हैं। नींद तथा बेहोशी जैसी अवस्था में भी शरीर के भीतर के कार्य बंद नहीं होते हैं। स्वप्न में भी कार्य चलता रहता है। शरीर भी अपने आप ही चलता रहता है। संपूर्ण क्रियाएं प्राकृतिक हैं। ऐसे ही मन तथा वाणी के कर्म स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। वशीभूत करने के प्रयत्न से ये और ज्यादा तीव्र गति से होने लगते हैं। इसलिए स्वयं को इस सबसे पृथक करके दृष्टानुरूप बनकर साक्षी भाव से देखने से इनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिससे इनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं को कर्तापन की भावना से दूर कर लेना ही मार्ग है। इसी के द्वारा मन स्थिर तथा शांत हो सकता है। यही वीरता गता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, खोना पाना, राग विराग, ये सभी प्रकार के उपद्रव हैं। दोनों में रस विद्यमान है। आसक्ति है। यदि प्राप्त करने में आसक्ति भाव है तो त्यागने में भी आसक्ति का ही भाव विद्यमान होता है। शत्रु, निंदा, विराग की विपरीत आसक्ति ही है। अतः जनक कहते हैं कि मैं तीनों प्रकार के कर्मों को न करने वाला हुआ। इस तरह अब मैं चेतन आत्मा में विद्यमान हूँ। सूत्र 2 है, प्रतिभाविन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदय एव अहम आस्थितः। इसका भावार्थ है, शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से तथा आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका चित्त मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा मैं स्थित हूँ।
व्याख्या है, मन में जो वासनाएं होती हैं उनकी आपूर्ति वह शरीर के द्वारा करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियों के विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। इन सभी का उपभोग मन इंद्रियों के द्वारा करता है और संतुष्ट होता है। इसी के द्वारा विषय के प्रति राग उत्पन्न होता है और बारंबार भोगने की इच्छा होती है। यह मन स्वयं एक संघर्ष है। यह न तो भोगने से शांत होता है और न ही भोग का परित्याग कर देने से। यह शारीरिक भोग बंद कर दो तो वाणी के भोग चलते रहते हैं, और जब वाणी के भोग बंद कर दो तो मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग तथा त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। इसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं, क्योंकि इसका मूलाधार वासना है जो कि भीतर भरी हुई है। जब तक वह भीतर है तब तक भोग तथा त्याग दोनों ही बेकार होते हैं। मन को शांत करने हेतु जो जप, तप, यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि किए जाते हैं, इनसे नवीन भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव ये दोनों ही कर्म मन को इन भावों से मुक्ति नहीं दिला पाते। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। ध्यान तथा समाधि में आत्मा का दर्शन होना यह शब्द गलत है, और आत्म साक्षात्कार शब्द भी गलत है। आत्मा की मात्र अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दिखलाई पड़ने वाला पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि जो जड़ हैं, साधन मात्र हैं, तो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति के द्वारा सक्रिय है। जड़ पदार्थ चेतन शक्ति का दर्शन कैसे कर सकता है? चूंकि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, इसलिए वह इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा के न दिखाई देने के कारण ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्मज्ञान ही संपूर्ण विक्षेपों का मूल कारण है, और जितने भी भाव हैं वह सभी इसकी अज्ञानतावश ही हैं। अतः अब मुझे आत्मानुभूति हो गई है, जिससे मेरी संपूर्ण भावना नष्ट हो गई हैं, और आत्मा की अदृश्यता के कारण जो मन में विक्षेप उत्पन्न हुए थे, अब मेरे मन में उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ लिया है। अर्थात मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं सिर्फ आत्मा में विद्यमान हूँ तथा इन भावनाओं से पार हो गया हूँ। यह आत्मज्ञानी की अवस्था है। जो कार्य शरीर तथा मन द्वारा किए जाते हैं उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। यही कारण है कि आत्मज्ञानी पाप, पुण्य, शुभ अशुभ, लाभ, हानि, जय पराजय इत्यादि कर्मों से हमेशा मुक्त रहता है। वह अच्छे बुरे कर्मों को नहीं करता है और न ही उन कर्मों के परिणामों को भोगने वाला बनता है। सूत्र 3 है, समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोके नियमम इव अहम आस्थितः। भावार्थ है, जो जैसा नहीं होता है वह जब वैसा दिखलाई पड़े तो यह अध्यास कहलाता है। इस तरह के विपरीत ज्ञान के फलस्वरूप उठने वाले विक्षेपों को नष्ट करने हेतु समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना अनिवार्य है। इस नियम को देखकर ही मैं इस तरह के समस्त विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्वरूप में विद्यमान हूँ। इसकी व्याख्या है, आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रियों का दास बन जाता है। वह भोग वासनाओं में ही आसक्ति रखने लगता है, जिससे अनेकानेक भावनाओं की उत्पत्ति होने लगती है। समस्त भाव अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं और अज्ञानतावश होते हैं। यह अंधकार के समान है। आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में ही सच, झूठ तथा भ्रांति, बुद्धि तथा मूर्खता का बोध होता है। इस अज्ञानता के निवारण हेतु एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मनुष्य समाधि जैसी अवस्था को अपनाते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि की स्थिति में होता है, परंतु जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए वे इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि का त्याग करके आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की जरूरत नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन स्वतः छूट जाते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर साधनों का त्याग अपने आप ही हो जाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि अज्ञानता अवश्य ही भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है, परंतु मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं बिना समाधि लिए ही इस नियम को मात्र दिख रहा हूँ। अब मुझे इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मा के आनंद में विद्यमान हूँ। इसका तात्पर्य बस यही है कि आत्मज्ञान बोध के द्वारा हो सकता है। जिसमें बोध नहीं होता उसी को ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि को अपनाना पड़ता है, अन्यथा ये अनुपयोगी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा इत्यादि के बिना पाप हो ही नहीं सकता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, दंडवत के बिना नहीं हो सकता। आत्मा तो सर्वदा उपलब्ध है ही।
उसे तो पचाने की आवश्यकता है, दिखना ही पर्याप्त है, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है।